नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का ठेका जिस चैप्टर ने ले रखा है, यानी कि क्षेत्रमिति टॉपिक ने, जिसके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। उसमें भी अपन ने समतलीय आकृतियों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित कंप्लीट फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस अपन ने पढ़ लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक भाग हमने पढ़ लिया है जिसमें अपन ने घन एवं घनाभ से संबंधित क्वेश्चंस किए हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बेलन एवं गोले से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सही और सटीक दिशा में तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, इसके पिछले भाग में अपन ने घन एवं घनाभ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं घन एवं घनाभ का और उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे बेलन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है कि 3 घनों की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। बात किसकी हो रही है? घनों की। ठीक है, बात किसकी हो रही है भाई? घन की बात हो रही है। 3 घन है, मैंने कह दिया भाई पहला, दूसरा और तीसरा है। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है? 3:4:5 है। तो भुजाएं मान लेते हैं अपन कि भाई भुजाएं जो है वो 3x, 4x और 5x होगी। अब ये बोल रहे हैं कि उन्हें गलाकर एक घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 12√3 है। देखो, इन्हें गलाकर एक घन बनाएगा तो जो नया घन है, नया घन, उसका जो विकर्ण है वो कितना है? 12√3। अच्छा, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा था ना अपन ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्या था? जी हाँ, बिल्कुल सही है, √3a बराबर कितना है? 12√3 है। देखो, इस √3 से तो ये √3 कट जाएगा, यानी इस घन की भुजा क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या करें अपन? देखो, इसकी भुजाएं निकालनी है अपने को, x का मान निकालना है। अच्छा, एक चीज देखो, अपन बार बार बात कर रहे हैं कि जब भी चाहे गलाकर, पिघलाकर या कन्वर्ट करना हो, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करना हो, तो कब किसकी बात होगी? आयतन की बात होगी। किसकी बात होगी? आयतन की। यानी देखो, इन तीनों के आयतनों का योग जो है वो, क्योंकि इस तीनों को मिलाकर बड़ा घन बना है, इस घन के आयतन के बराबर होगा। यानी कि तीनों घनों के आयतनों का योग किसके बराबर होगा? नए घन के आयतन के बराबर होगा। नए घन के आयतन के बराबर। ठीक है। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है भाई? ये जो घन है इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। देखो, क्षेत्रमिति टॉपिक में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करेंगे अपन, फॉर्मूले याद करने ही है। ठीक है, किसी किसी कॉन्सेप्ट में अपन ट्रिक काम में ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलों के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए दोनों जो है, समतलीय आकृतियों के भी अपन कंप्लीट फॉर्मूले पढ़ चुके हैं और ठोस आकृतियों का भी कंप्लीट फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जल्दी से पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अभी से पढ़ना है, एग्जाम के टाइम पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी से पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करो। करत करत अभ्यास को जड़ में तो होय सुजान, यानी जो लगातार मेहनत करेगा बस वही सफलता की ओर बढ़ेगा। और अपन लगातार मेहनत कर रहे हैं। तीनों घनों के आयतनों का योग। अच्छा, इसके घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी कि देखो 3x का क्यूब प्लस दूसरे का 4 तो 4x का क्यूब, तीसरे भुजा 5 तो 5x का क्यूब बराबर नए घन का आयतन 12 है भुजा तो 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया? 3 का क्यूब 27x क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64x क्यूब प्लस 5 का क्यूब 125x क्यूब बराबर 12 का क्यूब करना है। या तो 12 का क्यूब कर लो, या सबसे अच्छा है कि आप ऐसे लिखो ना 12 गुणा 12 गुणा 12। इधर तो क्या जोड़ना था इसलिए अपन ने क्यूब किया, गुणा उधर ऐसे रहने दो। देखो जोड़ो 27, 64 और 125 जोड़ दो, इनको कितना आएगा?
बताओ 216 एक्स क्यूब बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12। तो यहां से देखो एक्स क्यूब बराबर 12 इंटू 12 इंटू 12 बटेवा 216। ठीक है, अब काटो। देखो 12 से काट देते अपन इसको, 12 एक कम 12, बचा कितना 9, और 12 इंटू 8 96, तो ये हो गया 18। फिर 6 से काटो, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 3 से काट दो 3 चौक 12, कितना आ गया 4 दूनी 8। एक्स क्यूब का मान, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 3 का घन 8 का घनमूल, 8 का घनमूल क्या होता है 2, तो x का मान क्या आया है 2 आया है। तो भुजाएं क्या हो जाएगी, भुजाएं बराबर 3x है तो 3 इंटू 2 यानी कि पहले की हो गई 6, 4x है तो 4 इंटू 2 यानी दूसरे की 8, 5x है तो 5 इंटू 2 तीसरे की क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो भुजाएं क्या हो गई यहाँ पे 6 8 और 10 हो गई। देखो आसान सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा यहाँ पे घुमा रहे हैं और अपने को घूमना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बेलन का देखते हैं। देखो एक ठोस बेलन का व्यास, बात किसकी हो रही है बेलन की, बेलन की बात हो रही है। ये बोल रहा है इसका व्यास जो कि कितना दे रखा है अपने को 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेमी, और ये बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यानी h बराबर कितना दे रखा है 12 सेमी दे रखा है। ठीक है, अच्छा व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, व्यास क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, या व्यास से त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करे भाई व्यास का आधा कर दो, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी त्रिज्या आ गई। क्या पूछ रहा है ये कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला। देखो या तो फॉर्मूला याद रखो 2 पाई आर एच प्लस आर, और अगर ऐसे याद नहीं है तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई 2 पाई आर एच होता है, और दोनों आधार जो कि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहां से 2 पाई आर को मैं ले लो तो 2 पाई आर एच प्लस आर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाओ 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है यहाँ पे 7, एच का मान है 12 और आर का मान 7। ठीक है, अब देखो 7 से तो 7 कट गया, 22 दूनी 44 इंटू 12 और 7 19, 19 चौक 76 का 6 हंसी का 7, 19 चौक 76 और 7 कितना हो गया 83, ये हो गया 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये अपने पास में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन अपने हाथ में ही है। अब देखो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हाँ मैंने फॉर्मूलों को अच्छे से समझा रखा है ताकि वो आसानी से याद हो जाए। वीडियो देख लो एक बार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दो बेलनों के अर्धव्यासों का अनुपात 2:3 है। देखो अर्धव्यास क्या होता है त्रिज्या, अर्धव्यास क्या होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे बेलन की बात हो रही है, दो है बेलन, एक है बेलन फर्स्ट और एक ले लेते हैं अपन जो कि बेलन सेकंड है। ये कह रहा है अर्धव्यास का अनुपात, अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होती है भाई त्रिज्या ही तो होती है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या का अनुपात क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है अपने को 2:3, 2:3 त्रिज्या का अनुपात दे दिया। ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई ये R1 है ये R2 है। इसके अलावा ये कह रहा है कि इनकी ऊंचाई का अनुपात, किसका अनुपात बोल रहा है ये ऊंचाई का अनुपात, जो कि क्या दे रखा है यहाँ पे 5:3, जो कि हम मान ले भाई H1 और H2 का मान दे दिया अनुपात। ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि भाई आयतनों का अनुपात निम्न होगा, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात देखना है अपने को। ठीक है, आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पहले के लिए R1 स्क्वायर H1, दूसरे के लिए पाई R2 स्क्वायर H2। अनुपात निकालना, ये लो अनुपात ले लिया, पाई से तो पाई कट गया, बाकी के मान रख दो डायरेक्ट, टेंशन लेने की जरूरत, एक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, कटेगा आगे जाके, हमें पता है कि आगे जाके बेचारे को कटना है तो लेके ही मत चलो। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर देखो R1 है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू H1 यानी कि 5, ये हो गया, R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और H2 यानी कि 3, कितना हो गया 4 पंजे 20 और 9 30 27, यानी कि 20:27, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं ना इसलिए अपने को आसान लग रहे हैं। ठीक है, और आसान लगने भी चाहिए, जब आप खुद भी सॉल्व करोगे बार बार इन क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस करो, आसान लगेंगे और लगने भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर का ठोस धातु का बेलन पिघलाया जाता है
और उससे 3.5 सेमी त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं तो कितने गोले बन सकते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, एक तो बात हो रही है बेलन की और एक बात हो रही है गोले की। ठीक है, बेलन के लिए बोल रहा है कि त्रिज्या जो है वो तो दे रखी कितनी, 14 सेमी, और ऊंचाई दे रखी कितनी, 21 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि गोला जो है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं अपन, जो कि 3.5 सेमी दे रखी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस जो बेलन है, इस धातु के बेलन को पिघलाकर गोला बनाना है, कितने गोले बनेंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। टेंशन अपने को लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी? देखो, सीधी सीधी बात है, पिघलाओ गलाओ कन्वर्ट करने की बात आ गई। किसकी बात आएगी? आयतन की। अब कितने गोले बनेंगे? मैंने कह दिया कि भाई n गोले बनेंगे, यानी कि n इंटू गोले का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन n इंटू गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो n इंटू गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर है यहाँ पे कैपिटल लिया तो आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, पाई से तो पाई यहीं पे कट गया, इसको तो काटो फरा, किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, दोनों तरफ से कट गया। अब आ जाओ, चलो अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये n है, यहाँ पे मान रख लेते हैं n इंटू 4/3 आर क्यूब। आर है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 बराबर आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 इंटू एच का मान 21। अब चाहो तो इधर से ही काटने लग जाओ या उधर ले चलो, एक ही बात है। तो n का मान निकालना है, तो n बराबर देखो इधर है ये 14 इंटू 14 इंटू 21 बटेवा, सबको उधर ले चलते हैं। देखो 3 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, बाकी सब गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो 4 इंटू, देखो 3.5 को मैं लिख दिया 35, 35 और 35, और तीनों का जो पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पहले के लिए 10, दूसरे के लिए फिर 10 और तीसरे के लिए 10, यानी 1000 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो काट दो। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 3 21, 7 पंजे 35। अच्छा चलो 5 से कट रहे हैं, ये 2 से, देखो 2 से कटा 4 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया। 5 से कट रहा है, 5 से देखो 5 दूनी 10 और 2 जीरो के 2 जीरो आ गए। फिर 5 से काटो, 5 चौक 20 और 1 जीरो का 1 जीरो आ गया। फिर 5 से काटो तो 5 बटा 40। अब देखो 3 इंटू 3 9 8 72, यानी कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 72 गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखो कितना आसान सा प्रश्न था। अब ये कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है, आप लोग कैलकुलेशन में वैसे ही माहिर हो। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अपने को फॉर्मूले याद होना चाहिए। बाकी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि कन्वर्ट करना है अपने को, अगर पिघलाना है तो आयतन की बात होगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट इज पावर और फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक गोला और सिलेंडर की त्रिज्याएं बराबर है। देखो बात हो रही है एक तो गोले की, एक तो है गोला और एक है सिलेंडर। सिलेंडर बोल दो या बेलन बोल दो, एक ही बात है ना। ठीक है, अब जब गोला और सिलेंडर की कह रहे त्रिज्याएं बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी क्या है? आर है। अब ये आगे बोल रहे हैं कि यदि उनके आयतन भी बराबर हो तो सिलेंडरों की ऊंचाई क्या होगी? सिलेंडर की ऊंचाई निकालनी। देखो आयतन बराबर है, ये कह रहा है कि भाई जो गोले का आयतन है, गोले का आयतन किसके बराबर है? सिलेंडर का आयतन के, यानी कि बेलन का आयतन, दोनों आपस में बराबर हो गए। अच्छा गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा देखो यहां से 1 पाई से तो ये पाई कट गया, ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा। तो देखो h बराबर क्या आ गया? h बराबर आ गया 4/3 आर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सिलेंडर की ऊंचाई, तो ऊंचाई किसके बराबर आ गई? 4/3 आर के। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा ये घुमाने की कोशिश करते हो और आप लोग बिल्कुल नहीं घूमते हो ना, क्योंकि बहुत होशियार है पहले से ही। ठीक है, बस अपने को तो सिलेक्शन की आवश्यकता है और सबसे पहले वैकेंसी की आवश्यकता है। न जाने ये वैकेंसी कब आएगी, आएगी जरूर आएगी, एक दिन जरूर आएगी, बस अपने को तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास 250 सेंटीमीटर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखो रोलर,
क्या होता है, एक बेलनाकार आकृति होती है, यानी कि बेलन हो गया। इसके बारे में ये कह रहा है कि इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 250 सेंटीमीटर दे रखा है, 250 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गई, 250 का आधा यानी कि 125 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, क्या हो गई, सेंटीमीटर। अब आगे बात करें अपन, आगे बोल रहा है कि लंबाई 140 सेंटीमीटर है। अब देखो रोलर कैसा होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा ये रोलर। अब इसकी ये लंबाई दे रखी है, यानी बेलन को आड़ा पटक दिया इसने। अब लंबाई बोलो या ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है, इसने बोला है यहां पे लंबाई, तो बेलन के लिए लंबाई और ऊंचाई एक ही मतलब होता है। h बराबर कितनी देर की इसने, 140 सेंटीमीटर। अब एक इससे एक मैदान को समतल करने में 500 पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसने कितने चक्कर लगाए हैं, टोटल 500 चक्कर लगाए हैं। अब देखो अगर आपको पता हो कि अपन ने जो वृत्त है उसमें क्या किया था भाई, एक पहिया अगर एक चक्कर लगाता तो दूरी तय करेगा। वैसे अब रोलर है यानी बेलन है, तो बेलन का जो एक चक्कर है वो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो बेलन या रोलर बोल दो, या रोलर का एक चक्कर या के एक चक्कर में तय क्षेत्र किसके बराबर होगा। देखो कौन सा भाग काम है, केवल यही तो भाग काम में आएगा, यही तो आगे गुणकता जाएगा। तो ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है देखो 125 और एच ऊंचाई है 140। ठीक है, ये 7 से कट गया, ये 2 बार 20 आ गया। अब इसको चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो। पहले देखो ये कह रहा है 500 पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्षेत्रफल निकालना है अपने को। ठीक है, अब एक चक्कर में तय क्षेत्र आ गया, 500 चक्कर में निकालना है। ये तो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, अपने को मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो कैलकुलेशन अपन बाद में कर लेंगे। एक चक्कर में तय क्षेत्र है तो 500 चक्कर में तय क्षेत्र जो कि किसके बराबर होगा भाई, पूरे खेत को इसने नाप लिया है 500 चक्कर में, यानी कि खेत का क्षेत्रफल। खेत की बात हो रही है ना, देखो ये किसकी बात कर रहा है, मैदान की। मैदान बोल दो, खेत बोल दो, एक ही बात है ना, तो मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो एक 500 चक्कर में तय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 500 इंटू एक चक्कर में तय क्षेत्र यानी 2 इंटू 22 इंटू 125 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो छोटी से बड़ी राशि में जाना हो तो भाग देना पड़ता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 का 2 बार भाग देना पड़ेगा। चलो करते हैं कैलकुलेशन। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 5 से कट गया ये 20 बार और 20 से ये 20 कट गया। अब इनको गुणा करना है केवल, तो देखो अपन इनको गुणा कर लेते हैं। 22 और 125 इंटू 2 कर लो सबसे अच्छा, तो 22 इंटू ये 125 का 2 गुना कितना हो जाएगा 250। अब करो, ये जीरो का तो जीरो, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल का 5 और 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया 55, यानी कि 5500 मीटर स्क्वायर मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो ये भी बहुत आसान सा है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूलों को याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक के लिए, मैथ्स में समझना ही है। मैथ्स में याद रट नहीं सकते आप, फॉर्मूला याद कर लोगे, क्वेश्चंस नहीं रट सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक लकड़ी का खंभा 7 मीटर ऊंचा तथा 20 सेंटीमीटर व्यास का है। देखो लकड़ी का खंभा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर और व्यास जो है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, 20 का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई और व्यास यानी कि त्रिज्या दोनों आ गई, तो ये क्या है, लकड़ी का खंभा किस आकार का होगा, बेलन के आकार का। किस आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका भार ज्ञात करना है यदि लकड़ी का द्रव्यमान 225 किलोग्राम प्रति घन मीटर हो। द्रव्यमान दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, लकड़ी का द्रव्यमान। लकड़ी, थोड़ा सही से लिख देता हूं, लकड़ी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 225 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, यानी बात किस में होगी, सारी मीटर में होगी। तो अपन त्रिज्या को भी मीटर में बदल लेते हैं यहां से।
10 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं मैं 10/100 यानी 1/10 मीटर। आगे और सही से लिख लेंगे, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, देखो भार निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, आयतन। तो सबसे पहले तो निकालो आयतन, ठीक है। आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हो क्योंकि हम जानते हैं कि भाई देखो भार जो है, भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू आयतन, ठीक है। द्रव्यमान इंटू आयतन, इसको रो इक्वल टू एम वी से लिखते हैं, ठीक है। भार बराबर द्रव्यमान इंटू आयतन। द्रव्यमान तो हो गया 225 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इंटू आयतन क्या हो गया, देखो आयतन होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 1/10 मीटर है, तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच का मान कितना है यहाँ पे 7। तो देखो 7 से तो 7 कट गया, ठीक है। और देखो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 से कट जाएगा 5 चौक 20 और 5 से 5 बार, फिर 10 जो है वो 5 से कट जाएगा 2 बार और ये 5 से कट जाएगा 5 नाम 45, 2 से कट जाएगा ये 11 बार। तो 11 इंटू 9 99/2 यानी कि 49.5 किलोग्राम। क्या आ जाएगा इसका भार, 49.5 किलोग्राम। तो देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पे एक तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भार जो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू आयतन होता है। फिर आयतन तो अपन निकाल ही सकते हैं, बेलन का बार बार निकाल रहे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशे का एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। बात किसकी हो रही, गोले की, ठीक है। एक तो है बड़ा गोला और एक है छोटी गोलियां। तो बड़ा गोला और बाकी बात है छोटे गोले, तो छोटे गोले, ठीक है। बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर और छोटे गोले की जो त्रिज्या है, तो बड़े के लिए अपन कैपिटल आर लिख देते हैं, छोटे के लिए स्मॉल आर, वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अभी कह रहा है कि बड़े गोले को पिघलाकर कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। पिघलाना है, कन्वर्ट करना है, किसकी बात हो जाएगी, आयतन की। मैंने कह दिया कि भाई n गोलियां बन जाएगी, यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि n इंटू एक गोली का आयतन, एक गोले का आयतन जो कि इसके बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के, बड़े गोले का आयतन। तो छोटी गोले का आयतन क्या हो जाएगा, देखो n इंटू गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, नहीं बेलन का होता है तो फिर इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो छोटे के लिए स्मॉल आर है तो स्मॉल आर क्यूब। अच्छा बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, सेम ही तो है, केवल त्रिज्या चेंज है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अच्छा देखो 4/3 से तो 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या आया n बराबर देखो आर क्यूब, कैपिटल आर क्या है 8, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, स्मॉल आर क्या है 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 8 का क्यूब जो कि क्या होता है 512। यानी कि कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं यहाँ पे 512 छोटी गोलियां बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाली 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हो गई, तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या हो गया। देखो अर्धव्यास यानी त्रिज्या, सीधी सीधी बात है, 3 है तो मैंने बोल दिया भाई त्रिज्या एक की R1, दूसरे की R2 और तीसरे की R3 है। बात सारी किसकी हो रही है, गोले पे हो रही है, ठीक है। 3 गोलियां हो गई R1 R2 और R3 त्रिज्या की, एक की है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर की और तीसरा है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये कह रहा है कि इन्हें पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जा सकती है। मैंने कहा पिघला दो, पिघलाकर बड़ी गेंद बनानी, यानी सीधी सीधी बात किसकी हो गई, आयतन की बात हो गई। लेकिन सबसे पहले अपन पिघलाएंगे तो अपन पहले इनका आयतन देख लेते हैं और पिघलाकर उन्हें इकट्ठा करेंगे, तो इकट्ठा करने में क्या होगा, आयतनों का योग करना पड़ेगा। तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, देखो गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इनका आयतन निकालो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई 2 का क्यूब और 4/3 पाई यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्योंकि इन तीनों को यहाँ पे पिघलाकर एकत्रित करेंगे तो जोड़ देते हैं इनको, तो 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब क्या हो गया 27, तो 4/3 पाई
27 और 1 28 और 8 कितना हो गया 36, तो इंटू 36। ठीक है, ये अपने पास में क्या आया भाई, जो पिघलाकर जो अपन ने मटेरियल बनाया है वो आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से 25% नष्ट हो गया। खतरनाक बात हो गई यहां पे। तो क्या बोल दिया इसने कि ये जो मटेरियल है 4/3 पाई इंटू 36, या मैं इसको 3 से काट देता हूं, चलो यहां पे 12, तो 12 चौक 48 पाई, यानी 48 पाई जो है, कितना है ये 48 पाई है। ये जो मटेरियल मेरे पास आया है इसमें से 25% जो है वो खराब हो गया है, तो शेष कितना बचा, शेष मटेरियल कितना बचा 48 पाई का, यानी गुणा 75%, यही शेष बचा ना, यही तो शेष बचा भाई। 48 पाई जो है 25% खराब हो गया, तो 75% शेष है, और परसेंट का मतलब बटा 100, तो 48 पाई इंटू 75 बटा 100, काट दो भाई। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से काटोगे तो यहाँ पे 12, तो 12 36 पाई। ये है अपने पास में कंप्लीट मटेरियल। अब ये कह रहा है ये जो मटेरियल है इससे बड़ा गोला बनाया है, बड़ा गोला, यानी कि बड़े गोले का जो आयतन है ये किसके बराबर है 36 पाई के बराबर है। बड़े गोले के लिए क्या हो जाएगा भाई 4/3 पाई, कैपिटल आर मान लो, आर क्यूब बराबर 36 पाई हो गया। सबको उधर ले जाओ, तो आर क्यूब बराबर 36 पाई इंटू 3 तो ऊपर आ जाएगा, बटेवा 4 पाई, पाई से पाई कट गया, 4 से कटाइए 9 बार, 9 3 27, तो आर क्यूब बराबर क्या आया 27, तो आर बराबर क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27। अच्छा 27 का घनमूल क्या होता है 3 होता है, यानी कि जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या क्या आएगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आएगी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि यदि दो गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा 4:9, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो अनुपात के लिए अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि बात आ गई, जैसे अब यहाँ पे गोले की आ गई है ना, पहले अपन बात कर रहे थे भाई, घन में भी अपन ने बात करी थी, वृत्त में भी करी थी अपन ने, इन सब में बात कर चुके हैं। गोले के लिए वापस समझ लो एक बार कि भाई अगर ये अपने को त्रिज्या का अनुपात दे दे, त्रिज्या R1 और R2 दे दे, ठीक है, त्रिज्या का अनुपात दे या व्यास का अनुपात दे एक ही बात है, ठीक है, वहां पे त्रिज्या या व्यास का अनुपात दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद अपने को ये बोले कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, दोनों गोले के लिए वैसे भी सेम है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, इसका वर्ग कर देंगे त्रिज्या का, यानी R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आयतन निकालना हो तो क्या कर देंगे, त्रिज्या का क्यूब कर देंगे, R1 क्यूब अनुपात R2 क्यूब। अगर अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और त्रिज्या का अनुपात निकालना तो हम क्या कर देंगे, यहां से वर्गमूल कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। आयतन का अनुपात दे रखा है और त्रिज्या का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे घनमूल कर देंगे, घनमूल कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो है 4:9, यानी कि गोले हो गए पहली बात तो, पहला और दूसरा किसका अनुपात दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना 4:9, 4:9 ही है ना, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो गया, हमें किसका निकालना है, सबसे पहले तो त्रिज्या का। पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या पे जाना है, वर्गमूल कर दो, तो 4 का वर्गमूल कर दो और 9 का भी वर्गमूल कर दो, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। क्या पूछा है, आयतन का अनुपात। ये लो भाई आयतन पे आ जाते हैं। आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, त्रिज्या का क्यूब कर दो, यानी घन कर दो, तो 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी 8:27। तो ये अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते हैं। टेंशन अपने को लेनी नहीं है, क्योंकि अपने को सीधा काम करना है, डायरेक्ट काम करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे बेलन एवं गोले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके कुछ और क्वेश्चंस और अर्धगोला, शंकु, शंकु का चिन्हक, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे हमें पर्सनली मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।